एक डॉक्टर को लोग परमात्मा का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन आज की कहानी है एक ऐसी डॉक्टर की जिसने कुछ ऐसा किया जिसके बाद केरला के लोग आज भी उसके बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। ऐसा क्या किया था डॉक्टर ने, यकीनन जानकर रूह कांप जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर उमाना केरल के एक संपन्न परिवार की रहने वाली एक लड़की थी। पढ़ने में बेहद होशियार और परिवार में उसके भाई वगैरह भी बहुत अच्छे ओहदे पर थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लिहाजा मेडिकल में उसका चयन हो गया और आई स्पेशलिस्ट के तौर पर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसी बीच परिवार के लोगों ने अपने होनहार लड़की के लिए एक रिश्ता किया और बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ डॉक्टर उमाना की शादी हो गई। दोनों बेहद खुश रहने लगे। वक्त बीता, कुछ सालों में दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार वही केरल में रह रहा था। दोनों डॉक्टरों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। परिवार खुशहाल था। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। इसी बीच दोनों पति पत्नी अपने घर को नए ढंग से बनाने का इरादा करते हैं। अपने घर को नया डिजाइन देने के लिए वो एक आर्किटेक्ट को संपर्क करते हैं। उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन और उसके आते ही एक नई कहानी जन्म लेती है। मुरलीधरन डॉक्टर दंपति को नई डिजाइन का घर दिखाता है। कुछ डिजाइनों पर चर्चा के बाद डिजाइन फाइनल हो जाते हैं और काम शुरू कर दिया जाता है। मुरलीधरन का काम और उसकी लगन देखकर डॉक्टर उमाना उसकी तरफ आकर्षित होती है और दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ जाती है। कुछ दिन तक दोनों के बीच बातचीत दोनों तक ही रहती है, लेकिन ऐसे रिश्तों की अजब खुशबू होती है जो दूसरों को इसकी महक दे देती है। जाहिर है दोनों के रिश्ते के बारे में अब खुसर पुसर शुरू हो जाती है और ये बात डॉक्टर राधा कृष्णन तक पहुंच जाती है। डॉक्टर राधा कृष्णन उमाना को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार में पागल हो चुकी डॉक्टर उमाना ने अपने पति की बात नहीं मानी। अब बात इस कदर आगे बढ़ गई कि नौबत तलाक की आ गई। डॉक्टर राधा कृष्णन ने आखिरकार अपनी बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया। अब डॉक्टर उमाना पूरी तरह से आज़ाद थी, लिहाजा डॉक्टर उमाना ने अब मुरलीधरन पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे, लिहाजा उसने शादी से इनकार कर दिया। मुरलीधरन से ना सुनने के बाद डॉक्टर उमाना ने केरल छोड़ने का इरादा किया और मलेशिया में जाकर अपना बसेरा बनाया। मलेशिया में पहुंचकर डॉक्टर उमाना ने एक क्लिनिक में नौकरी शुरू कर दी। मलेशिया जाने के बाद भी डॉक्टर उमाना ने मुरलीधरन के साथ संपर्क नहीं छोड़ा, बल्कि दोनों लगातार एक दूसरे को फ़ोन करते और एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। अब मुरलीधरन थोड़ा लालची भी हो गया था और वो डॉक्टर उमाना से पैसे तक मांगने लगा था। तब डॉक्टर उमाना ने मुरलीधरन को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि मलेशिया में आ जाओ तो यहीं रहकर हम दोनों अच्छी तरह से ज़िंदगी बताएंगे। अब डॉक्टर उमाना ने अपना नाम बदल लिया और केरल में अपने ही एक जानकार से मिलकर उसने अपना नाम अमीना बिंदे अब्दुल्ला कर लिया और मुरलीधरन को भी एक मुस्लिम नाम दे दिया और दोनों के दस्तावेज बनकर तैयार हो गए और दोनों मलेशिया पहुंचकर पति पत्नी तौर पर रहने लगे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मुरलीधरन की नीयत खराब थी। उसकी नज़र उमाना के पैसों पर ही टिकी हुई थी। मुरलीधरन की पैसे मांगने की आदत की वजह से उमाना का उससे झगड़ा होने लगा। तब मुरलीधरन उमाना को मलेशिया में छोड़कर भारत वापस आ गया। भारत लौटकर उसने उमाना को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा अगर उमाना पैसे नहीं देगी तो वो मलेशियाई पुलिस को उसके नकली नाम की जानकारी दे देगा। मुरलीधरन का ब्लैकमेल करना डॉक्टर उमाना को अखर गया। तब उसने एक खतरनाक इरादा किया। उसके बाद डॉक्टर उमाना ने ऐसी साजिश रची कि जिसके बारे में सुनकर केरल के लोग आज भी सन्न रह जाते हैं। ये वाक़या है 1996 का। डॉक्टर उमाना मलेशिया में जिस क्लिनिक में काम कर रही थी वहाँ से 1 हफ्ते की छुट्टी लेती है और फिर 7 जुलाई को मलेशिया से केरल पहुँचती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में उतरने के बाद वो सीधे अपने भाई के घर पहुँचती है और फिर वहाँ से अपने कीमती सामान को रखने के बाद वो आगे का सफ़र चल पड़ती है। तिरुवनंतपुरम से सीधे ऊटी पहुँचती है और रेलवे के रिटायरिंग रूम में ठहर जाती है। लेकिन जहाँ वो 7 जुलाई को ही रूम नंबर 4 बुक करवाती है हेमा के नाम से, बताती है कि वो दिल्ली से आई है। वहाँ ठहरने के बाद वो बाजार जाती है और वहाँ से 2 बड़े सूटकेस खरीदती है
और ऊटी के एक रिजॉर्ट में कमरा बुक करवाती है। ये बुकिंग 3 दिनों के लिए करवाती है। रिजॉर्ट में रूम बुक करवाने के बाद वो अपना सामान उसमें रख देती है और फिर वहाँ से टैक्सी लेकर मार्केट पहुँचती है और वहाँ से एक टेलीफोन बूथ से मुरलीधरन को फ़ोन करती है। मुरलीधरन को बताती है कि वो कालीकट में है। वो मुरलीधरन को अपने पास बुलाती है पैसे देने के बहाने। साथ ही ये कहती है कि 1-2 दिन का समय भी बिताना चाहती है। मुरलीधरन भी खुशी खुशी उसके पास पहुँच जाता है। मुरलीधरन को लेकर वो सीधा उसी रिजॉर्ट में पहुँचती है जहाँ उसने अपना कमरा बुक करवा रखा था। दोनों उसी रिजॉर्ट में रात बिताते हैं और अगली रोज़ सुबह को वो बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं और अगले दिन सुबह को वो बाज़ार से खरीदे गए 2 ट्राली बैग को ले जाकर रेलवे के रिटायरिंग रूम में रख देते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल कर ये दोनों एक होटल पहुँचते हैं और वहाँ अच्छा खाना खाते हैं और डॉक्टर रोमाना मुरलीधरन को खूब जमकर शराब पिलाती है। इसके बाद दोनों रिटायरिंग रूम में जाते हैं। तब डॉक्टर रोमाना मुरलीधरन से कहती है कि वो मलेशिया से एक ऐसी गोली लेकर आई है जो सेक्स पावर को बढ़ाती है। मुरलीधरन और खुश हो जाता है। डॉक्टर रोमाना मुरलीधरन को एक इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन का असर बहुत तेज़ी से होता है और मुरलीधरन की सांसें थम जाती है और आंखें बाहर निकल पड़ती है। असल में ये जहरीला इंजेक्शन था जिससे वो मुरलीधरन को मार देती है, वो भी रेलवे रिटायरिंग रूम के भीतर। इसके बाद डॉक्टर रोमाना लाश को खींचकर बाथरूम में ले गई। उसके बाद उसने बड़े ही तसल्ली से 3 घंटों तक उसने मुरलीधरन की लाश के टुकड़े किए। इसके बाद उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ लाए पॉलीथीन बैग में भरने शुरू कर दिए और बाकी बचा सब कुछ कमोड में डालकर फ्लश कर दिया। उसके बाद लाश के टुकड़ों वाली पॉलीथीन को अपने साथ लाई बड़े बैग में रख लिए और पूरी रात वहीं आराम से सोकर बिताई। अगली सुबह वो रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करती है और टैक्सी से बैग लेकर वहां से जाती है, लेकिन मैनेजर से 1 घंटे का अतिरिक्त वक्त मांगती है ताकि वो वापस आकर अपना सामान वापस ले सके। डॉक्टर रोमाना टैक्सी से उसी रिजॉर्ट में जाती है जहां उसने पहले से एक रूम बुक करवा रखा था। वहां जाकर वो सारे बैग कमरे में रखती है और फिर वापस रिटायरिंग रूम पहुंचती है। रिजॉर्ट के कमरे में जाकर वो बैग खोलती है और लाशों के छोटे छोटे टुकड़े को फ्लश कर देती है। लिहाजा परफ्यूम को वो लाशों पर छिड़कती है और फिर सोचती है कि बाकी के टुकड़े वो कहाँ ठिकाने लगाए। फिर वहाँ से पहाड़ियों के बीच सुनसान इलाके जाने का प्लान बनाती है और टैक्सी बुलाती है। जैसे ही ड्राइवर बैग को हाथ लगाता है कि उठाकर उसे अपनी टैक्सी में रखे तो डॉक्टर रोमाना मना कर देती है। ड्राइवर को बड़ा अजीब लगता है, मगर जब वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो लाश में से बदबू की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। तब वो महिला से पूछता है कि बैग में क्या है। तब डॉक्टर रोमाना एक नई चाल चलती है और ड्राइवर को अपने साथ मिलाने के लिए उसे सच बता देती है। बैग में लाश के टुकड़े हैं और उसे ठिकाने लगाने हैं, पर अगर वो उसकी मदद करता है तो उसे पैसे मिलेंगे। टैक्सी ड्राइवर इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाया, बल्कि उसकी मदद करने की बात कहता है। सुनसान रास्तों पर चलते हुए ठंडी हवा के झोंके से डॉक्टर रोमाना को नींद आ जाती है। थोड़ी देर में जब टैक्सी रुकती है तो वो पुलिस स्टेशन के सामने थी। ड्राइवर टैक्सी रोककर चीखता हुआ थाने के भीतर पहुंचा और बोला उसकी टैक्सी में लाशें हैं। तलाशी हुई तो टैक्सी में एक महिला बैठी हुई थी। डिक्की में रखे हुए बैग की तलाशी में लाश के टुकड़े मिले और पुलिस ने फौरन महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश की और पूछताछ में पता लगा कि लाश के टुकड़े किसके हैं। डॉक्टर ने सब कुछ पुलिस को सही सही बता दिया। मुरलीधरन के परिवार को भी बताया गया। डॉक्टर गिरफ्तार हो चुकी थी। उसे पुलिस ने अदालत में पेश किया। करीब 5 साल तक मुकदमा चलता रहा। साल 2001 में डॉक्टर रोमाना ने बेल के लिए याचिका डाली। अदालत ने उसे जमानत दे दी और जमानत पर बाहर आने के बाद वो ऐसी गायब हुई कि 21 साल बाद भी आज तक उसका कोई अता पता पुलिस को नहीं लग सका। ये थी डॉक्टर रोमाना की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।